Hello friends. So we are moving on the next topic of group number 16. आज हम लोग ग्रुप नंबर 16 जो है उसका एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टी. बराबर है. तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन सीखा था ग्रुप नंबर 16 का, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है और कुछ बेसिक्स के बारे में हमने सीखा था कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बराबर है. तो ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम सीखी हुई है. अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेसिकली अकरेंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ था. बराबर है. और हमने बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन किया था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. तो जैसे हर एक ग्रुप में होती है वैसे ही हमने सीखी हुई है. बराबर है. तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, लेफ्ट राइट, टॉप टू बॉटम, इंक्रीज डिक्रीज, ये सबको देखा हुआ है. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. ये जो नोट्स है बहुत ही स्पेसिफिक और शॉर्ट में लिखी हुई है, तो आप इसको अच्छे से साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ. इंफॉर्मेशन बेस्ड चल रहा है यहाँ पर और हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, उसको मैंने एक्सप्लोर करके यहाँ पर समझाया हुआ है. सो बी रेडी फॉर द जेईई नीट, ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स. बराबर है. बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कोने कोने में से क्वेश्चंस आते हैं. तो पी ब्लॉक जो है वहां पर आपको हर एक चीज जो है सीखनी जरूरी हो जाती है. और एमसीक्यू पर्पस जहां पर बड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा. नॉन मेटेलिक या तो मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता है. हम लोग जानते हैं जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं. तो मेटल्स जो होते हैं, आप एस ब्लॉक की बात करो, एस ब्लॉक में मेटल्स ही है ना सारे, तो दे इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन. बराबर है. जनरली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इजिली. तो एक मेटेलिक कैरेक्टर का पॉइंट है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू. अब हाई देखो, लेफ्ट टू राइट हमें मालूम है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाती है. क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो होता है, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इनटू द सेम सेल, सेम एनर्जी लेवल, एंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो ज्यादा फर्क नहीं करता है, इसलिए एट्रैक्शन बढ़ता है. तो हमें उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी गाइस. ओके नाउ, तो हमें मालूम है कि ग्रुप 16 जो है ग्रुप 15 से राइट हैंड साइड है. इसका मतलब कि वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. Because of high ionization enthalpy, group 16 elements are less metallic. बराबर है. वो लेस मेटेलिक है. तो यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है. ये मेन पॉइंट है. बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर लेस मेटेलिक. As we move down the group, ionization enthalpy decreases, metallic character increases. इनवर्सली प्रोपोर्शन है. रिलेशन याद रखो, बहुत इजी है. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए इजीली रिमूव हो जाता है. देन द मेटालिक प्रॉपर्टी विल बी इंप्रूव. ओके, ऑक्सीजन सल्फर हमें मालूम है दे आर बेसिकली नॉन मेटल. ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट. सल्फर इज टिपिकल नॉन मेटल. सेलेनियम टेलुरियम जो है वो मेटलॉइड्स है, इसलिए इसका यूज सेमीकंडक्टर में भी कर सकते हैं. पोलोनियम हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट है और उसका हाफ लाइफ बेटा है 13.8 डेज, हाफ लाइफ पीरियड. बराबर है. इनिशियली मान लो कि जब कोई एलिमेंट की अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो द टाइम इन विच द प्रोपोर्शन बिकम्स हाफ. बराबर. ऐसा एक टाइम जहां पर इनिशियली मान लो कि वहां पर x था और आफ्टर सम टाइम इट विल बी x/2. तो वो जो टाइम जो है x से x/2 होने के लिए उसको क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे. तो ये हो गया नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर. फिर हमारे पास एमपी बीपी डेंसिटी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट मध्य प्रदेश, बराबर है, भोपाल, और डेंसिटी. बराबर. तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल. देखो मध्य प्रदेश जो है एमपी बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी, जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो एटम्स के बीच में कितना एट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा एट्रैक्शन फोर्स है, उसके बेसिस पे रहता है. तो वो कहानी है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये तीनों चीज इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अप टू टेलुरियम. बराबर है. यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ेगी. तो क्यों बढ़ेगी, एक और चीज है, पोलोनियम जो है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. बराबर है. तो टेलुरियम तक तो इंक्रीज होती है, लेकिन टेलुरियम की ज्यादा है. ये तीनों प्रॉपर्टी पोलोनियम के रेफरेंस में ये डिस्कस करेंगे हम लोग. सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है कि ऑक्सीजन से टेलुरियम तक क्या होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. कौन सा फोर्स, वांद्रावाल नहीं, वैंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है.
तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है एटम्स के बीच में, और जो भी होंगे ऑक्सीजन होंगे या तो देखो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल है, ये एटम्स के बीच में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, दो टेबल के बीच में ना हो। वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है ऑक्सीजन से टेलोरियम तक, यही रीजन है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ते हैं। पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो लास्ट में आता है, लास्ट में जो एलिमेंट आता है वहां पर हमने एक और चीज पढ़ी हुई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो s इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, p इलेक्ट्रॉन विल बी फार अवे, बराबर। तो नीचे जाते जाते सिर्फ जो है p इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करे, s इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, बराबर है। s इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे, p इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, बराबर। सो नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मैक्सिमम है काफी, और इंक्रीज हो जाती है। सो s इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा हुआ है, s इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल, यानी कि पोलोनियम में s इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बेटा बहुत ही कम रहती है एज कंपेयर टू टेलोरियम। टेलोरियम और पोलोनियम की कंपैरिजन करो तो पोलोनियम में s इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, बराबर है। सो इन पोलोनियम वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बराबर है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन था जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी बहुत ही सिंपल है, टॉप टू बॉटम ये सारी चीजें बढ़ती है ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है इसके लिए। ओके, एलिमेंटल स्टेट की बात करेंगे तो हमें मालूम है यार, अब देखो ऑक्सीजन बोलो, फॉर्मूला बोलो, वेरी गुड, O2, बराबर है। O3 भी है लेकिन वो तो एलोट्रॉपी में आएगा। तो O2 जो है वो ओजोन है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है और रूम टेम्परेचर पे भी उसका फॉर्मूला डायटोमिक ही रहेगा, तो O2 विल बी डायटोमिक, बाकी सारे ऑक्टेटोमिक है। सल्फर आपको मालूम है, रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये सारे के सारे जो है बेटा आपने पढ़े हुए हैं, दे आर ऑक्टा एटोमिक, यानी 8। S8 लिखते हैं ना, तो सल्फर के कितने एटम है S8 मॉलिक्यूल में? 8 है, इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑक्टा एटोमिक, बराबर है। दूसरी बात, ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन p बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला मेंबर यानी मुखिया, ये फैमिली कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें मुखिया कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो फैमिली है उसमें ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या करेगा? p बॉन्ड फॉर्म करेगा। बहुत ही सिंपल है, p बॉन्ड जो है वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा हुआ है। तो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन p बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एंड बिटवीन O2 मॉलिक्यूल्स VFA यानी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक होता है। सो इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, मैंने पहले ही बताया आपको। अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p बाकी सारे एलिमेंट जो है वो p बोले ना बनाओ, ऑक्सीजन ने बनाया तो वो तो बना हुआ बोले, ऑक्सीजन कहाँ पर d बना सकता है? बराबर, ऑक्सीजन में D नहीं है, नीचे D है, नीचे यानी नीचे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम की बात करें, सल्फर सेलेनियम। तो अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p बॉन्ड्स, क्यों? क्योंकि लार्जर साइज है, साइज बड़ी हो जाती है ना, नीचे नीचे जाते हो ग्रुप में तो साइज बड़ी हो जाती है। सो दे आर नॉट डायटोमिक, इंस्टेड दे प्रीफर सिंगल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड की जगह वो प्रीफर करेंगे सिंगल बॉन्ड, बराबर है। और इसलिए उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि S8 का है। ये रहा देखो, ये मुगट है एक, बराबर है। राजा महाराजा जमाने में क्या पहना करते थे? मुगट, बराबर। तो इट इज अ क्राउन शेप, तो आपको क्या करना है? या तो याद रखना है W शेप है या तो क्राउन शेप है। तो S8 का शेप ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये जो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो 212 पिकोमीटर है। बस ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद करना है। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या है? बहुत ही सिंपल बेटा, वी नो दैट ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है जनरली, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी p बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अदर एलिमेंट्स हैव d ऑर्बिटल एंड दैट्स व्हाई नीचे नीचे जाओगे तो d ऑर्बिटल है, तो वो क्या बनाएगा? p बॉन्डिंग, यानी एक एलिमेंट की p ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट की d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगी? पाई बॉन्डिंग। उसको कहते हैं p मल्टीपल बॉन्डिंग। p नहीं p d, बराबर। तो आप तो कहां पे चले जाते हो?
तो पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। इनकी टेंडेंसी ऑफ पी पाई डी पाई डिक्रीज हो जाती है जब आप सल्फर से सेलेनियम जाते हो, बराबर है। ये इंटरेस्टिंग है, टेंडेंसी जो है पी पाई डी पाई की सल्फर से सेलेनियम डिक्रीज होती है, कैसे पता चलेगा? तो ये रहे कुछ मॉलिक्यूल्स, आप देखो सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, बराबर है। यानी कि ये जो सल्फर है ऑक्सीजन के नीचे, उसने यहाँ पर बॉन्डिंग बनाई, बराबर है। वो मॉडरेटली स्टेबल है, यानी ज्यादा स्टेबल नहीं है ये भाई, बराबर। यानी डबल बॉन्ड जो है बराबर लिखा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड डिक्रीजेस, यहाँ से ही पता चल जाएगा। फिर आया सेलेनियम। सेलेनियम जब डबल बॉन्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, डिकम्पोज हो जाता है, बहुत इजिली डिकम्पोज हो जाता है। टेलुरियम जो है वो भी अनस्टेबल है, वो तो स्टेबल ही नहीं है, यानी टॉप टू बॉटम पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जो है उसकी वहां पर क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी टेंडेंसी। कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो आपने देखा कभी ऑक्सीजन का कैटेनेशन? ऑक्सीजन के अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो है, आप देखो कि सल्फर है मोर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन देन ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, सल्फर एक तो ऑक्सीजन एक तो है सबसे छोटा, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे फैक्टर्स जो है वो रहेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल और प्रूव करते हैं इसको। ऑक्सीजन में कैटेनेशन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सल्फर में भी मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। चलो मुझे बताओ कि साइज किसकी बड़ी, स्मॉल साइज लार्जर साइज? एग्री? इसके अंदर जो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर, स्मॉल साइज की वजह से ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे कि नहीं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा रहेगा, यानी मोर रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर भी जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसकी साइज ऑक्सीजन से बड़ी है सल्फर एटम की, एंड दैट्स व्हाई लार्जर साइज की वजह से लेस रिपल्सन होगा। तो मोर रिपल्सन और डेल, सॉरी डेल कहाँ आ गई, मोर डेल नहीं, मोर रिपल्सन लेस रिपल्सन। यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, तो वीकर बॉन्ड है, यानी आप देख सकते हो 138 किलो जूल पर मोल यहाँ पर वैल्यू लिखी है, यहाँ पर 213 किलो जूल पर मोल है, यानी कि स्ट्रॉन्गर है, बराबर। स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड टॉलर। हॉर्लिक्स पिया करो, ये भी पीता है, बराबर है। तो सल्फर जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर वीकर बॉन्ड है, इसलिए कह सकते हैं भाई साहब कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है सल्फर में ज्यादा होती है, ऑक्सीजन में कम होती है। दैट्स इट। लास्ट में है सल्फर से पोलोनियम जो है साइज बढ़ेगी। आप सल्फर से बात करेंगे तो सल्फर से पोलोनियम साइज बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ जो है वो जो है डिक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि साइज बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी सल्फर से पोलोनियम डिक्रीज हो जाती है, बराबर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमें सीखनी थी यहाँ पर। So now we are discussing some new topic। देखो हमने फिजिकल एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक पॉइंट जो है एलोट्रॉपी, बराबर है, वो इसके साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। देन वी मूव ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल ट्रेंड्स, बराबर है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, बराबर है, और अच्छे से लिख कर करना है। देखो एलोट्रॉपी के बारे में हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके अंदर हमने देखा हुआ है, सीखा हुआ है कि ऑक्सीजन भी है, ओजोन भी है। सो देयर आर बेसिकली 2 एलोट्रॉप्स, O2 एंड O3। सल्फर जो है, बराबर है, सल्फर की बात हम लोग डिटेल में करेंगे कि सल्फर बाद में आने वाला है एज ए इंडिविजुअल एटम भी। सो सेलेनियम जो है बेटा उसके 8 फॉर्म है, 3 रेड मोनोक्लिनिक जो होते हैं, 8 फॉर्म में से 3 जो होते हैं वो रेड मोनोक्लिनिक एसिएट रिंग के फॉर्म में होते हैं, बराबर है। दूसरे जो होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ग्रे, मोस्ट स्टेबल जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। इट हैज हेक्सागोनल मेटालिक सेलेनियम, हेक्सागोनल मेटालिक सेलेनियम फॉर्म रहता है, और पॉलीमेरिक हेलिकल चेन के फॉर्म में रहता है वो, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में और ये पॉलीमेरिक हेलिकल चेन के फॉर्म में। एलोट्रॉपी की इंफॉर्मेशन है, लिख लो, कहीं पर भी एमसीक्यू में काम में आएगी। एमोर्फस ब्लैक सेलेनियम भी पाया जाता है, जनरली कॉमन फॉर्म है ये सेलेनियम का, एकदम कॉमन जनरल फॉर्म जो सब जगह ज्यादातर मिलता है, एमोर्फस ब्लैक सेलेनियम। ग्रे सेलेनियम जो है, ग्रे सेलेनियम जो हमने देखा यहाँ पर, ये ग्रे कलर का जो सेलेनियम है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को भी, बराबर है।
टेलुरियम का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिल्वरी व्हाइट कलर है उसका, और वो भी सेमी मेटेलिक है और उसकी भी प्रॉपर्टी इसके जैसी ही है, यानी कि इट इज ऑल्सो मोर स्टेबल एंड हेक्सागोनल मेटेलिक टाइप है, बराबर है। तो ये टेलुरियम के बारे में है। पोलोनियम में मेरे दो तरह के इलेक्ट्रोड है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है वो क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है और बीटा जो वाला है वो रोम्बोहेड्रल फॉर्म में हमें मिल जाता है, बराबर है। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप लोग पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख लो, बराबर है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। सो एज वी मूव इन ऑक्सीजन स्टेट व्हाट हैपेंस, आप देखते जाओ क्या हो रहा है ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। तो ऑक्सीजन स्टेट जो है बहुत ही सिंपल और मजेदार कंसेप्ट है ये। देखो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप की कौन सी है, तो ये ग्रुप नंबर 16 है हमारा। इन ग्रुप नंबर 16 we know that valence electron configuration is NS2 NB4 when it attain the 2 electron वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा NS2 NB6। इसी तरह से ऑक्सीजन जो होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने देता है O2 माइनस, यानी कि ये नेगेटिव उसकी ऑक्सीजन स्टेट रहती है जनरली ऑक्सीजन की। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन जहां पर भी होता है हम लोग उसका -2 लेकर कंसिडर करते हैं। एक एक एग्जांपल मैं लिखता हूं जहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होगी। मान लो कि यहाँ पर पानी है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बेटा, -2 है, बराबर है। उसके अलावा दूसरे जो है उसके अंदर देखते जाओ आप लोग। नेक्स्ट जो है दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके अंदर होगी -1, बराबर है। फिर O2 और O3 के अंदर, O2 और O3 के अंदर उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0, बराबर। ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। सो दैट इज थर्ड ऑक्सीजन स्टेट जो हमें मिलती है। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि भाई सुपर ऑक्साइड में कितनी मिलेंगी हमें, -1/2, जैसे कि KO2 है, बराबर है। ये -1/2 वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो -2 -1 +1 +2 भी है। तो ऑक्सीजन के अंदर +1 +2 जो है वो बेटा किसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो देखो OF2 एंड O2F2, बराबर है। तो यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर +2 होगा। सो दीज आर द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन विथ नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट भी है, माइनस प्लस जीरो सब कुछ है, यानी ऑक्सीजन ऑलराउंडर है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है। तो ऑक्सीजन की नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है उसमें ये सब कुछ मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड दैट्स व्हाई टेंडेंसी ऑफ these elements to show the -2 oxidation state decreases from sulfur to polonium। सल्फर से पोलोनियम जैसे जैसे हम लोग जाएंगे -2 ऑक्सीजन स्टेट जो ऑक्सीजन में मिली वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, बराबर है। ये हमने देखा यहाँ पर कि वो क्यों डिक्रीज हो रही है, मैंने आपको बताया कि भाई टेंडेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स वो -2 कम होती जाएगी। तो लेस प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन, यानी कि सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है -2 नेगेटिव आयन के फॉर्म में। जैसे O-2 है वैसे बाकी सब में कम रहता है। जनरल ऑक्सीजन स्टेट मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, पोलोनियम, बराबर है। तो पोलोनियम जो है जनरली पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है, वो माइनस तो करता भी नहीं। Here we have one table ऑक्सीजन की, आप देखो तो प्रोबेबिलिटी में -2 -1 +1 +2 मैंने आपको दिखा। उसके अलावा भी है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। यहाँ पर सल्फर में ये प्रोबेबिलिटी सारी है -2 +2 +4 +6, बराबर है। सल्फर में रहती है -2, जैसे H2S है। फिर यहाँ पर +2 +4 +6। आपने सल्फर के केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड्स पढ़े हैं जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, SF4 और SF6। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। बाकी सेलेनियम और टेलुरियम में भी यहाँ पर है, और पोलोनियम में मैंने आपको बताया कि वहां पर जनरली पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट हमें मिल जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन स्टेट का मामला है उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, बराबर है। और टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाएंगे व्हाट हैपेंस, इनर पेयर इफेक्ट भी वहां पर हमें मिलेगी और उसके बेसिस पे होगा। पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट का मामला जहां पर है, बराबर है, तो वहां पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p जो है बेटा 1 2 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 1s, ये 2s और ये 2p। तो वैलेंस शेल में 2s2 2p4 है, जहां पर 2p में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। वहां पर मेन बात क्या है बेटा कि वहां पर कोई भी d ऑर्बिटल तो है नहीं। इट इज एक्सेप्शनल केस कि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल होती नहीं है, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल है नहीं, तो वहां पर उसका एक्सटेंशन यानी +4 +6 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वहां पर मिलेगी नहीं। ऑक्सीजन के स्टेट केस में क्या है कि देयर इज नो d ऑर्बिटल, ओके, देयर इज नो d ऑर्बिटल, सो एक्साइटेशन इज नॉट इजी। क्योंकि क्या होता है बेटा कि एक्साइटेशन का मतलब है कि 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। तो आप देखोगे कि एनर्जी का जो लेवल है वो सेकंड में से थर्ड में हो गया, बराबर है। इसलिए क्या होगा, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी हाई, सो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई higher oxidation state in the case of oxygen is not possible. There are two reasons. One, which is ऑक्सीजन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं है। दूसरी बात कि एक्साइटेशन 2p में से 3s में करना है, सो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। हालांकि सल्फर के अंदर कैसा है, लेट्स सी। सल्फर जो है आपका वो है नियॉन 3s2 3p4, यानी यहाँ पर मैं सिर्फ वैलेंस शेल का ड्रॉ करूं तो ये 3s2 है, यहां पर है हमारे पास 3p4, एग्री। लेकिन यहां पर 3d की 5 ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, यानी कि 3d है सही। थर्ड एनर्जी लेवल जो है यानी कि 3d पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं थी, नीचे d ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाती है। तो इसकी वजह से दैट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सल्फर। सो वी नो दैट 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है, बराबर है, यहाँ पर जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दीज आर अकाउंट्स फॉर द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए शो करेंगे। अगर इसमें से फर्स्ट एक्साइटेशन करूं, मैं यहाँ पर एक्साइटेशन करवा दूं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा दूं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाने पे टोटल आप देख लोगे बेटा कि कौन सा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp3d, और जहां पर एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट कर दिया, so that is the first excited state and that's why 4 unpaired electron will be there। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकती है। सेकंड एक्साइटेशन की बात करेंगे तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2d पॉसिबल है, और यहाँ पर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सल्फर में +6p पॉसिबल हो सकता है। सल्फर एटम में 2 एक्साइटेशन पॉसिबल है, बराबर है। नॉर्मल एक्साइटेशन के अंदर +2 होता था, फर्स्ट एक्साइटेशन में +4 और थर्ड एक्साइटेशन में ये +6 दिखा देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो ये क्लियर होगा। कंपाउंड्स जो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम के रहते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ऑक्सीजन के साथ बेटा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो भी अटैच होगा तो वो जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो वो सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं। फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम लोग जानते हैं। फ्लोरीन जो है वो कैसा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर है। क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो उसके अंदर भी ईएमएफ सीरीज में फ्लोरीन की वैल्यू होगी, बराबर है, पॉजिटिव में होगी और सबसे ज्यादा होगी। सो दैट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकता है +6 स्टेट में, यानी कि सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, टेलुरियम के साथ भी वो जनरली कंपाउंड्स बना सकता है। पोलोनियम की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, पोलोनियम का थोड़ा सा केस डिफरेंट है। उसके बेसिस पे हम लोग सीख रहे हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं जनरली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, देखो +6 आ गया यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब +6 से आगे तो नहीं बढ़ेगा, +6 से क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है रिडक्शन। अब जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मान लो कि SF6 की बात कर ली हमने, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे क्या होता है
उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है, +8 तो पॉसिबल नहीं है, तो +6 जहां पर भी आता है वहां पर डिक्रीज ही हो सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड दैट्स व्हाई दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेज जो है उसका हमने यहाँ पर कंप्लीशन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर,